और वैसे भी सुन लो, मुहर्रम आने वाला, ये एतराज का जवाब देता चला जाऊं। बाद लोग कहते हैं, तुम कहते हो नबी पाक मदद फरमाते हैं, और बाद लोग कहते हैं, तुम कहते हो कि हजरत अली मदद फरमाते हैं। तवज्जो सुनियो। तो कहा कि इमाम हुसैन जब मैदान करबला में गए, पानी भी बंद हो गया, घर भी नहीं था, रोटी भी नहीं थी, और फिर इनको शहीद कर दिया गया। उठे मदद करने वास्ते थे, हजरत अली पाक आए कोई नहीं। ये बकायदा लोगों ने किताबों में लिखा कि चोर की सजा मेरी। तो कहते नहीं, जरा अपने पुत्र की मदद नहीं कर सके तो तुहाडी किवें करेगा? होगा ना चुप। और सुनो शेरो शायरी वाले ने सुनन दे पे ने वाकयात शेर ते देखो, सुर के साथ तकरीर करना मना नहीं है, लेकिन कम से कम सुर दी गल्लां भी दसो ना, इन्हां दा अकीदा भी तो सेट करके जाओ ना। और ये आपको भी आप सुनिए, इतनी तमीज तो हो जानी चाहिए कि कौन बंदा है जो आपके मसलक पर पहरा दे रहा है। ठीक करिए, कौम चस्कियां के पीछे पै गई है। जागो थोड़ा सा मेरी जान। अब हुआ क्या? अब ये एतराज है कि जब हजरत मौला अली उधर मदद नहीं कर सके, नबी पाक उधर नहीं जा सके, तो फिर जनाब तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? मैंने कहा जाहिल बंदा है जो ये एतराज करता है। कहा उसकी वजह क्या है? मैंने कहा ये तो चलो मैदान करबला में आज शहीद हो रहे हैं, इमाम हुसैन के तो पैदा होते ही पता चल गया था शहीद होना है, क्या हो। तो मैंने कहा नबी पाक ने दुआ की है? अबे नहीं। हजरत मौला अली ने? अबे नहीं। सैयदा पाक ने? नहीं। तो मैं कहा उन्होंने क्यों नहीं की थी? बताते हैं। कहता नहीं ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होंदा। यही तो असल मतलब है मेरी जान। आप जरा दिमाग मेरे तरफ हाथ रखिए ताकि जवाब दूं। मैंने कहा मेरी जान बात सुनो, ये शहादत है इम्तिहान। हर सुन्नी से मैं कलाम कर रहा हूं, हर सुन्नी से। ये इम्तिहान था, और इम्तिहान में जिनका बच्चा नालायक होता है वो कर दे जे सिफारिशां। हेड मास्टर साहब तुहाडा भतीजा है तो जरा फिर हैं उन्होंने पता साडा मुंडा निकम्मा है, नालायक है, जाहिल है, अहमक है, इन्हें फेल हो जाना है तो साडी नक नहीं रहनी। इस वास्ते वो तरले करते हैं। जुमले का मोल पाया जे। मैंने कहा जिनका बच्चा नालायक हो वो सिफारिशें करते हैं, और जिनका बच्चा हुसैन जैसा हो वो सिफारिश नहीं करते हैं। वाह, एंज नहीं, नाराय हैदरी, और एंज मुक्का बना के जा लिया को नाराय हैदरी करके बैठो। सुनियो, लगे पता बावुजू बंदे ते भंगी बंदे च फर्क की हुंदा है। तगड़े होके बैठो जरा, आपको पता चले तकरीर हो रही है मेरी जान। जिन्हें आ जवान या कारी साहब बैठे ने ना, 5-7 बंदे और हो जान तो दते मतागी जाना है, लेकिन जो चुप बैठो मेरा दिल करता तुहानू मदीने वेच आवां। नाराज तो नहीं हुए? अल्लाह की कसम, बड़ा सोहना बाजार है, बाजारे मुस्तफा में बिक जाए तो और चाहिए क्या। लेकिन जागो ते सही ना, बोलो ते सही ना, मैं क्या कह रहा हूं। तो मैंने कहा ये एतराज मत कर। वैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले मिट्टी दे दी थी हजरत उम्मे सलमा को कि जिस दिन ये सुर्ख हो जाए मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा। और जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासे शहीद हुए, नबी पाक उम्मे सलमा की खाब में आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और आपके बाल मुबारक जनाब वो जैसे कहते हैं ना थोड़े से अपनी जगह से हटे हुए थे, लोग कहते बिखरे, मैं ये लफ्ज नहीं कह सकता। तो मिट्टी मुबारक ऊपर चूम रही थी बालों को, और कहते मिट्टी लगी थी, चूम रही थी। यह अहले सुन्नत का अदब है, ठीक है। तो उस वक्त हजरत उम्मे सलमा ने पूछा क्या हुआ? फरमाया मेरा हुसैन शहीद हो गया है, मैं करबला से आ रहा। तू कहता गए नहीं, वो गए हैं, लेकिन इम्तिहान नहीं टाले। ये नबी पाक दुआ कर छड़ दे ना, तो फिर भी ना खारजी ने बक करने देखे इमाम हुसैन इम्तिहान देने जोगे नहीं सी, तो नबी दुआवां कर करके टालदा रहा है। आपने फरमाया तुहानू भी नहीं ऐसी बोलन देना, लेकिन वहां पर इम्तिहान भी हुआ है और नबी पहुंचे भी हैं। इको ही गल, हुसैन इम्तिहान वड्डा सबर करना है। फरमाया नाना जान जे सजदियां च मैनू उत्ते बहाया जे ते ज़बान चुसाई जे मोड़ियां ते बहाया जे, सबर इंज दा करांगा क़यामत आई सबर ही ले ते दरूद पढ़दा सारे बोलो जिंदाबाद
जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। अब यहां पर देखो भाई, महफिल फारूक आजम की है, नारे हुसैन के लग रहे हैं, नारे अली के लग रहे हैं। अब ये बात क्या है सुनो, बाद लोगों ने ना एक उलझन पैदा की हुई है। मैंने लफ्ज़ उलझन का इसको ध्यान में रखना है कि हजरत फारूक आजम की जो शहादत है वो 26 ज़ुल्हज है या 28 है या यकम मुहर्रम है। बाद लोग इस पे जोर देते हैं, नहीं यकम नहीं है, हाँ ये तो सिर्फ एक कौल है। तो मैं क्या ओ कौली दे मुंह वालिया, मैं तो मेरा हक बनता है ना, वो कौली दे मुंह वालिया। देखो कोई भी बुजुर्ग हो ना तो उसकी विलादत वफात और शहादत के बारे में, बैठ जाए मेरे बेटे, बैठ जाए अली, बैठो नीचे, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, किसी और पानी पीछे ले जा पुत्र, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, शाबाश, मेरी तकरीर सुनो। गल पहले आसमान से अपनी होंगी, तुम ला के फिर चढ़ा में ले आते, मेरा खल थक गया, चलिए बोलो अल्लाह दे बंदे, गल सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, अकीदे का पहरा दिंदा पिया। और मैं यहां पर पहले एक बात कर लूं, इस महफिल का सदका यकम मुहर्रम आपके शहर में, ये आज की मुहर्रम की पहली महफिल है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला फजल फरमाए, महफिल करवाने वालों पर भी फजल फरमाए, आने वालों पर भी फजल फरमाए, ते हुण आमीन टिड्डों आखनी जे तकरीर सुनाने वाले तो भी फजल फरमाए। समझ आ रही है जनाब? आहो ये साडे वाली कंजूसी करते जे ना, हाँ कंजूसी ना करया करो। और जो सिक्योरिटी पर नौजवान पुलिस के हैं और हमारे बाकी दोस्त हैं, अल्लाह उन सबकी हिफाजत फरमाए। यकीन फरमाइए, मुझे एक पुलिस वाला मिला, कहने लगा यार तुहाड़ियां जो महफिल आउंदियां साड़ियां मौजां इन्हां की, कहंदा ना लड़ाई करदे हो तुसीं ना झगड़ा करदे हो, तकरीर सुन के अकीदा ही फिट हो जाता है, पानी भी ठंडा पिलाउंदे हो ते नाल लंगर भी दिंदे हो, ते सानू तुसीं बहन नूं भी जगह दिंदे हो। और जब भी आए ना ये सिक्योरिटी वाले, इनको इज्जत के साथ बिठाया करें, क्योंकि इज्जत वाले को इज्जत वाला ही इज्जत देता है। और ये भी ताउन करते, और मेरी मजीद दरखास्त है कि अहले सुन्नत के साथ ताउन ही किया जाए, क्योंकि जितने प्यार वाले ये हैं कसम खुदा दी मां ने जमे ही कोई नहीं। समझ आई? हम सबका अदब करने वाला। तो ये मैंने दुआ दी। अब आइए जरा अगली बात, थक गए हैं तो मैं बस कर देता हूं। बात कहते हैं कि यकम नहीं है 28 है, मैंने कहा कोई 28 नु कर ले, नहीं 28 नहीं 26, मैंने कहा 26 नु कर ले। असल में ये बुजुर्गों को याद करना और इसाले सवाब करना जब मर्जी करो, इसमें तो मसला ही नहीं। लेकिन उम्मत जिस कॉल पर मुत्तफिक है वो क्या है? यकम मुहर्रम उल हराम। और आजकल जो सुनियों में छुपे हुए 2 नंबर जे उत्तो सुनिए तो मशीनरी राफियां वाली है, वो पता क्या कहते हैं? नहीं यकम नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए? कहते हैं अगर यकम को हजरत फारूक आजम का जिक्र हो गया ना तो ये तो 10 दिन इमाम हुसैन के हैं तो उनका जिक्र कम हो जाएगा। मैंने कहा 2 हालतें हैं। पहली ये है कि आप 10 दिन हुसैन के हैं, बाकी साल किसका है? तो ये तो चाहे बंदा बात कर। और दूसरी बात, तू कहता हजरत उमर का जिक्र होगा तो मेरा अहले बैत का जिक्र नहीं होगा। मैंने कहा तेरे वर्गा चवल मौलवी नहीं दस सकता हुसैन कौन है। उमर जैसा बादशाह बताएगा हुसैन कौन है। और जो है तो उम्मत जब मुत्तफिक है कि ये मुहर्रम को आपकी शहादत है तो उम्मत को इकट्ठा रहने दो। सुन्नी होने के बावजूद कई लोग अंदर की मशीनरी खराब होने की वजह से बक करते हैं। खुदा का खौफ करो। उम्मत को यह बतलाओ जब भी किसी बुजुर्ग को आप चाहें याद कर सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं, लेकिन उम्मत ने अगर बयान कर दिया इस कौल को तो मसला न बनाओ। और यह कहना कि जिक्र